नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सभ्यता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। महाराष्ट्र के पालघर में नया गांव के एक सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना तेज आवाज में बजाने को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है। बताया गया कि अब्दुल रहमान आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना अंतर्गत ग्राम गौरी का रहने वाला है। इस घटना की जानकारी के बाद परिवार डरा व सहमा हुआ है। अब्दुल रहमान 8 भाइयों में 7वें नंबर पर है। उसके पिता सदुद्दीन शाह 20 वर्ष पूर्व दूसरी शादी करके कहीं और रह रहे हैं। इनका परिवार से कोई वास्ता नहीं होना बताया गया है। घर में आर्थिक स्थिति खराब के चलते अब्दुल रहमान बचपन में अन्य भाइयों के साथ मुंबई कमाने के लिए चला गया, जहां वह सैलून में काम करता है। नया गांव के एक सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना बजाने को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद अब्दुल रहमान की मां जानकारी होने पर रोती बिलखती नजर आईं और कहा कि इस तरह के मामले में उनका बच्चा नहीं है, वह पढ़ा लिखा भी नहीं है। वहीं उसका सगा बड़ा भाई जो आजमगढ़ में रहकर ऑटो चलाकर परिवार की जीविका चलाता है, उसने कहा कि उसके भाई को फंसाया गया है और सरकार से गुहार लगाई कि जांच कर उसे छोड़ दिया जाए। इन मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने भी इस परिवार को कहीं राष्ट्र विरोधी होना नहीं बताया। कहा कि वह कमाने के लिए मुंबई गया था। क्या कुछ कहना है मोहम्मद तारिक बड़े भाई का, असरबा बेगम उनकी माता का और गुफरान प्रधानपति ग्राम गौरी का, सुनिए। बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक जी, आपके एक भाई हैं जी। वहाँ मुंबई में सैलून, क्या है, आपको क्या जानकारी मिली है? जानकारी हमारा तो हमको पता ही नहीं था। यही जो जानकारी मिली कि वो पाकिस्तानी गाना कोई बज रहा था, उसी की वजह से उनको उठाए ले गए हैं। और बचपन से हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का गारा माटी कर अपना खा रहे हैं। हमारे गांवपुर वाले हम लोग को चला रहे हैं और ऐसा ऐसा सब मामला हो गया। आप लोग मीडिया वाले सब दुनिया भर का चढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। ये सब बताइए आप लोग, ये सब क्या है? हम लोग इस देश के हैं ना, रहने वाले, हमारा हिंदुस्तान, हम लोग यहाँ बड़े बड़े हैं, खाए पिए हर चीज है, हम मरे जिए, हमारे पुरखों से हर कोई यहाँ पे किया है। अभी आप लोग इसी तरह चढ़ाया के बढ़ाएंगे, बताएंगे तो क्या होगा, बताइएगा। अच्छा, ये अब्दुल रहमान नाम है आपके भाई का? जी जी, हमारे भाई अब्दुल रहमान है। बताएं कि जैसे मुंबई में बचपन से रहे या यहाँ? बचपन पे यहाँ पे थे, धीरे धीरे वहाँ पे गए, अपना जो सीखे हैं गारा माटी कर रहे थे, वो भी हड्डी बटोरे हैं, जानवर की हड्डी बटोर के सब काम हम लोग अपने भाई को सबको चलाए हैं। तो खुद की दुकान है? वो खुद की नहीं दुकान है, वो भाड़े की दुकान थी। भाड़े की दुकान थी। अच्छा। अपने वो सैलून अपनी खुद की है जो चला रहा था। पढ़ाई लिखाई इन्होंने? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो उनको हिसाब किताब के अपना नाम तक नहीं लिखने जानते हैं वो। अच्छा, स्वभाव के कैसे इस तरीके की चीजें जो कोई स्वभाव नहीं। हाँ, थोड़ा झचकी है वो। हाँ, झचकी है, जैसे लोगों का जैसे बोलता ज्यादा है और झचकी है एकदम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाकी कोई नहीं, कोई चीज समझता नहीं है जल्दी, कोई बात वो नहीं है, हर चीज का वही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की चीजों को लेकर आपके? कहना यही चाहेंगे, उसकी गलती को माफ कर दीजिए, हमारे भाई को कैसे रिहा कर दीजिए। हम हाथ जोड़ से आप लोग से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग से कोई लेना देना किसी चीज का नहीं है। हम लोग जय भारत में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारे बाप दादा से हर चीज से जमाने से हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। तो जिस तरीके गंभीर आरोप लगा, जैसे क्या मतलब? गंभीर आरोप सर, गंभीर आरोप कैसे हुआ? कुछ जानकारी क्या मिली? जानकारी यही मिली है कि गाना वो बजा रहा था, उसी में पकड़ ले गए हैं। अच्छा, तो गाना मतलब बजाए या किसी ने क्या कर दिया? किसी ने वीडियो बना के उसको वो कर दिया है। ठीक है, गाना
सिर्फ जानकारी यही मिली गाना बज गया था, वो लगा रहा था कुछ और गाना उसका दूसरा बज गया। वो अपना संडे का ये वो दिन था, तो उसी की वजह से तो हाँ प्रधान से मिल लीजिए आप, हमारे गांवपुर से पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं सर। और ना हम लोग से कोई किसी से मतलब है, ना हम लोग किसी बड़े आदमी को जानते हैं, ना किसी छोटे से। हम लोग अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, मतलब जीविका चलाने के लिए अपना परिवार अपना बस वही गारा माटी है, ये सब है, यही सब हम लोग कर रहे हैं। हमारा छोटा वाले भाई बचपन से हम लोग ले गए, बम्बई रहता था। 2016 छोड़ा, मेरे बीमारी लग गई, मैं उसके बाद छोड़ दिया बम्बई। यहाँ पे रह रहा हूँ, अपना ही चला रहा हूँ, अपने बाल बच्चे को चला रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जाके सदर हॉस्पिटल में पूछ लीजिए, रुक्मणी कल्याण में, रुक्मणी में पता कर लीजिए, वहाँ से मैं ट्रांसफर हुआ हूँ सदर। हाँ अच्छा हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप लोग क्या भाई हैं आप लोग? हम लोग 8 भाई हैं। 8 भाई हैं जी। अच्छा, तो और लोग कहाँ वहीं रहते हैं? हाँ, और लोग वहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ तो जी जैसे ये अब्दुल रहमान जो भाई आपके हैं, जैसे आपके बीच में परिवार में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बस वो अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस वही है। वो अपना खा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, वही सब है, बाकी कुछ नहीं है। और हमारे भाई को हम लोग आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हम लोग को उनको रिहा करवा दीजिए। बस आप लोग बढ़ा चढ़ा के लिख के वहाँ पे दुनिया भर को बताते हैं, उसके बाद वो होता है हम लोग को तकलीफ। क्या नाम है आपका? बेगम नाम है। आपका बच्चे के ऊपर मुंबई में सैलून का काम करते हैं, एक आरोप लगा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में यही कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोग से, उसको रिहा करवा दीजिए। मैं बहुत गरीब से उनका नौकरी करके, इनकी घर गुलामी करके मैं पाली जी आई हूँ अपने बच्चे को। मैं यही की रहने वाली हूँ, मेरे गाँवपुर वाले प्रधान से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। इस तरीके का बच्चा आपका नहीं था? नहीं, मेरा बच्चा नहीं, गाँवपुर वाले से भी पूछ लीजिए, तुम आप लोग पूछ लीजिए गाँवपुर से भी। मेरे बच्चे कोई मीटर में नहीं रहते हैं, कोई विषय में नहीं, बस खाते कमाते हैं और 2 पैसा लाते हैं, मेरा भी पेट जिलाते हैं बस, और कोई नहीं कुछ कर। कमाने के लिए गए थे आपके बच्चे? कमाने के लिए गए थे, इतने छोटे बच्चे थे, हम लोग का कोई वो तो छोटे बच्चे थे तब गए थे सर। मेरे बच्चे किसी का सहारा नहीं, सिर्फ अल्लाह का सहारा है, पंच का। क्या नाम आपका है? मेरा नाम गुफरान है। आप गांव के प्रधानपति हैं। प्रधानपति हैं। गांव आपका ये कौन सा कहा जाएगा? ये ग्राम गौरी गांव है। एक गांव के ही एक बच्चे का नाम है अब्दुल रहमान नाम करके, और वो मुंबई में सैलून चलाता है। जी। और उनका एक मामला आया है पाकिस्तान, कश्मीर को पाकिस्तान ऐसा कुछ जो है, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से बच्चे का मामला? नहीं, बच्चे तो सब सीधे साधे हैं, कमाने खाने वाले हैं, गरीब व्यक्ति हैं, और कभी ऐसा गाँवपुर में तो सुनने का नहीं आया। हम तो बहुत पहले जान रहे हैं। और जो है भाई, अब तो जांच की विषय है, अब जांच में क्या होगा, क्या बजा रहे थे, अब तो हमको नहीं मालूम वहाँ पे जी कि कौन से गाना कौन बजाया, वो बजाया कोई और बजाया, वायरल हुआ। तो अब तो वहाँ के जो है प्रशासन जो है जांच करेगी तो मालूम होगा। लेकिन बच्चों में कभी ऐसी बात नहीं थी। कई भाई हैं, बाप नहीं हैं, बाप हैं वो अलग रहते हैं। तो मतलब ये अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए अपने माँ के साथ रहते थे। हाँ, आना जाना कुछ जानकारी आपको होती थी ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, अब हमसे तो मुलाकात अभी करीब 2-3 साल से मुलाकात नहीं। अगर हो सकता आए हो, चले गए हो जी, हमसे तो नहीं मालूम है। बता रहे थे घर पे आए थे, 4-6 महीना पहले आए थे। 5-6 महीने से ऊपर हो गया, बता रही थी माँ उसको। हाँ, अभी आने वाले थे। और कोई ऐसी बात तो नहीं है, कई भाई हैं, कुछ छोटे हैं। छोटा वाला भाई बोला कि क्या कहेंगे इसको लेकर? जो अब इसको लेके हम यही कहेंगे कि भाई जांच कर ले, अगर जो सही हो वो होना चाहिए, अगर गलत है तो भाई गलत होना चाहिए, सही है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना रवनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सोशल मीडिया अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त महिला की सामाजिक छवि को धूमिल करने के अपराध में संलिप्त था
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि एक महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान सामने आया कि अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से साइबर माध्यम का दुरुपयोग कर महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। साइबर सेल द्वारा तकनीक विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य संकलन एवं सर्विलांस के आधार पर अभियुक्त की लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद 3 जनवरी को सुबह लगभग 6:10 पर सरोजनी नगर क्षेत्र जनपद लखनऊ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक स्मार्ट मोबाइल फोन, नाम बदलकर उपयोग किया गया फर्जी आधार कार्ड तथा सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित डिजिटल डेटा बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त का वास्तविक नाम शादाब उर्फ शाहिद खान पुत्र असलम है, जो जनपद आजमगढ़ का निवासी है। पुलिस से बचने के उद्देश्य से उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपना नाम अभिषेक पुत्र राजेश रावत रख लिया था और लखनऊ में शिफ्ट कर रह रहा था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने पीड़िता की वास्तविक फोटो प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप से एडिट किया और फर्जी सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से प्रसारित किया। साथ ही पीड़िता एवं उसके परिजनों को लगातार डराने धमकाने का भी कार्य किया गया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से प्रताड़ित रही। इस संबंध में थाना रवनापार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अभियुक्त का वास्तविक नाम शादाब उर्फ शाहिद खान पुत्र असलम है, जो आजमगढ़ जनपद का निवासी। पुलिस से बचने के लिए इसने अपने फर्जी आधार कार्ड अभिषेक रावत के नाम से बनवाया था। इसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। लोग अपना फर्जी आधार कार्ड कई नाम से बनवा के और पुलिस को भी गुमराह किया और सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का भी आरोप है इस पे। सर, ये इसको गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, आजमगढ़ में एक अश्लील वीडियो वायरल करने के संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका अपराध संख्या 261/25 थाना रौनापार है। उसकी लगातार हमारे विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य की कार्रवाई की जा रही थी। इसमें जो अकाउंट है वो किसी शाहिद खान के नाम से जब हमने ट्रेस किया और तकनीकी विश्लेषण किया चीज़ों का, तो उसमें शाहिद खान के नाम से आया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। बाद में जब जिस नंबर से इसने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और जो हमने बाकी तकनीकी विश्लेषण किया, उसमें इसकी लोकेशन लखनऊ में प्राप्त हुई थी, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो इसके पास से आधार कार्ड मिला उस पर इसका नाम अभिषेक रावत था। बाद में तस्दीक करने पर वो फर्जी पाया गया। इसका असली नाम शाहिद खान है, जो यहाँ जो कोतवाली आजमगढ़ का मूलतः रहने वाला है। यहाँ पे इसके पिताजी पहले रहते थे, उनके साथ रह के यहाँ पे गुजर बसर करता था। बाद में पिताजी की मृत्यु होने के बाद इसने अपना आइडेंटिटी चेंज कर ली और जो अपराध से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक रावत नाम से लखनऊ में रहने लगा। इसको हमने गिरफ्तार किया, उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस ने बैकग्राउंड इसको चेक किया है कि ये आखिर नाम क्यों चेंज किया और कितने मामलों में अभी ये वांछित रहा है, या किस तरीके से ये और लड़कियों को भी गुमराह किया होगा इस तरीके से? देखिए, हम लोग इसकी और गहनता से जांच कर रहे हैं। इसके पास से जो अभी तक बरामद हुई है, अब तक तो एक ही आधार कार्ड बरामद हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कहीं और से वांटेड नहीं हो, जिसके कारण इसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई हो। जो भी आगे जानकारी प्राप्त होगी उनको बेचना क्रम में आपके सामने प्रकाश में लाया जाएगा। आजमगढ़ जिले के थाना जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चौको खुर्द गांव में खड़ी कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। पीड़ित ओम प्रकाश राय ने मामले को संदिग्ध बताते हुए थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तहरीर के अनुसार 2 जनवरी 2026 की रात लगभग 12:55 पर आवेदक की कार संख्या यूपी 50 BX 4952 घर के सामने खड़ी थी। देर रात जोरदार धमाके की आवाज सुनकर जब वह बाहर निकला तो देखा कि उसकी कार में आग लगी हुई। उसी समय पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गई। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार व बाइक पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना की सूचना तत्काल यूपी 112 पर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पीड़िता ने आशंका जताई कि घटना दुर्घटनावश न होकर किसी शरारती तत्व की करतूत हो सकती है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पहले क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राय पीड़ित का, सुनिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राय। इस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम चौको खुर्द। एक गाड़ी जो आपके पीछे जलकर खाक हो गई है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम यही कहेंगे कि मतलब ये कुछ लोगों ने अपना मतलब हम लोग देखे नहीं है भाई,
कि किसी ने आग लगाई हो तो लगी रही। हाँ, मतलब किसी ने आग लगाई, शंका तो हमको यही है ये अपने आप से जल गई है। नहीं, अपने आप कहीं चली गई कि वजह रात को गाड़ी 5 दिन से यहाँ खड़ी है, 5 दिन से यहाँ गाड़ी खड़ी है, लाख है। गाड़ी चालक अपना दिल्ली भी है, इस समय मीटिंग चल रही है उसकी, कोई घर पर नहीं है। कोई घर पर नहीं। अगर वहाँ 3 लड़के हैं। घटना कब घटी रात को? रात को हम लोग जाने 1 बजे, मतलब समझिए कि जब लगाया हम ये औरत इस घर से गई, हमारे घर में, उस घर में नहीं पता था। जब शीशा टूटा तो आवाज़ हुई बहुत जोर, तो ये जगी, इसलिए जाकर हम लोग को जगाया। जब हम मौके पहुंचे तो 1 बज रहा था उस समय। 1 बज रहा जी, हम पहुंचे सब, इसके पहले लगी थी। 1 बजे रात को इसमें आग लगी। हाँ, पहले 10 मिनट 20 मिनट लगी हुई है। हाँ, पीछे परसों को पकड़ा था, डर के बाद हम लोग आगे गए नहीं, सब पकड़ लिया। ये कौन सी कार थी? बलोनो बलेनो कार है। हाँ, ये जो मतलब इसमें सीएनजी था क्या? नहीं, पेट्रोल गाड़ी। क्या मांगे आपकी? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जो क्या, मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस हमारा पैसा मिल जाए, और यहाँ की पोजीशन को देखते हुए हम उसको पकड़ कर उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो समस्या बढ़ती जाएगी। आज एक गाड़ी है, कल दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी है, और इस चोरकटों का मन बढ़ गया इससे। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनका खोज किया जाए। इस गाड़ी पर लोन था क्या? कोई लोन खत्म हो गया था, गोल है नहीं, लोन नहीं, सब खत्म है, सब खत्म। गाड़ी को आप मतलब लिए कितना साल था ये? 5वां साल है। 5वां साल जी। वह इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बोलेनो कार और मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। गाड़ी मालिक ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये चौको खुर्द गांव में एक कार में आग लगा दी गई है सर, क्या मामला है पूरा इसमें? देखिए, थाना जीएनपुर के चौको खुर्द गांव से एक बोलेनो गाड़ी और एक पास में खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। जो ओनर हैं उनके द्वारा एक अज्ञात में तहरीर दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया के तो अभी तो कोई ऐसे कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पर वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक कार्यालय में जीपीएफ पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव व लेखाधिकारी विश्वनाथ राम के हाथों जीपीएफ वितरण पर्ची कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका संचालन देवेंद्र व देवाशीष श्रीवास्तव ने किया। मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बचत पेंशन योजना है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रहने में मदद करती है। पर्ची से कर्मचारी अपने खाते में कुल मासिक योगदान, अर्जित व्यय और किसी भी निकासी या अग्रिम का विवरण देख सकते हैं, जिससे खाते में पारदर्शिता आती है। अगर ऑफलाइन जीपीएफ विवरण में पाई गई विसंगतियों जैसे गलत क्रेडिट के लिए कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे खातों में सुधार होता है और अंतिम भुगतान प्रक्रिया सुचारू बनती है। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विश्वनाथ राम ने बताया कि आजमगढ़ के कोयलसान शिक्षा क्षेत्र में 11, तरवा में 10, सठिया में 10, महाराजगंज में 10, फूलपुर में 10, मोहम्मदपुर में 10, मिर्जापुर में 5, पलहना में 11, महनगर में 11 सहित कुल 220 जीपीएफ पर्ची का वितरण कराया गया है। इस वितरण के खाते की जानकारी, निकासी, अग्रिम और अंतिम भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ बनती है। इस अवसर पर महेंद्र पाल सिंह, बंश बहादुर सिंह, देवाशीष श्रीवास्तव, रमेश कुमार, विजय शंकर विश्वकर्मा, नीरज कुमार, राजेश्वर पांडे, राजीव कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश, ब्रजेश राय, प्राणनाथ सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य कोषाधिकारी का, सुनिए। आज बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के जीपीएफ लेखा पर्ची के वितरण के लिए समारोह था, जिसमें इनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी कि जीपीएफ लेखा पर्ची दिया जाए। तो ये लेखाधिकारी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि सभी जीपीएफ धारी शिक्षकों के लिए उनको लेखा पर्ची दिया है। तो इससे सभी शिक्षकों को कम से कम ये मालूम चल सकेगा कि उनके जीपीएफ खाते में कितना पैसा है, कितना ब्याज लग रहा है, और हर साल ये निरंतर इस परंपरा को आगे बनाए रखें कि वर्ष के अंत में जीपीएफ पर ब्याज लगाते हुए इनको नियमित रूप से लेखा पर्ची वितरित की जाए।
अभी तो सभी ब्लॉकों से 10-10 चयनित शिक्षकों को दिया गया है, लेकिन ये जितने शिक्षक जीपीएफ के अंतर्गत हैं सबको दिया गया है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी के ओएसडी शिव कुमार विश्वकर्मा ने नव वर्ष के अवसर पर शनिवार को कैंप कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मंडली जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया। विशेष कार्य अधिकारी शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि प्रत्येक साल नववर्ष के अवसर पर अपनी टीम के साथ रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान की महत्वता बताते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इससे हमारे शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है तथा नया रक्त पतला हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह भी तेज होता है। उन्होंने कहा कि नए रक्त के निर्माण से बहुत सी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवन में आदमी को बहुत से तनाव रहते तथा नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। रक्तदान करने से बहुत सी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। इस अवसर पर ब्लड बैंक के टेक्निकल सुपरवाइजर सुभाष पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के ओएसडी ने कैंप कार्यालय के अपने 11 कर्मचारियों के साथ रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। क्या कुछ कहना सुभाष पांडे, टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड बैंक का, सुनिए। सुभाष पांडे, टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड बैंक। प्रतिवर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी नए वर्ष में जो है जिलाधिकारी महोदय के वैयक्तिक सहायक स्टोनो शिव कुमार विश्वकर्मा द्वारा जो है माननीय जिलाधिकारी कैंप कार्यालय के उनके स्कार्ट में सम्मिलित जो सुरक्षा कर्मी हैं जिलाधिकारी महोदय के, और बंगले पर जो होमगार्ड कर्मी हैं और स्टाफ के लोग, लगभग 11 लोग आज सुबह 10:30 बजे ब्लड सेंटर में आकर के रक्तदान किए। और यह कार्य जो है वह बड़ा पुनीत कार्य है, जिससे जो है वह लावारिस एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त एवं जीएसवाई मरीजों को ये ब्लड दिए जाते हैं, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा दान है। इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय कैंप कार्यालय के सभी जिलों ने रक्तदान किया, उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रभु श्री रामचंद्र जी से कामना करते हैं। धन्यवाद। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद वासियों को, अपने निजामाबाद विधानसभा की जनता जनार्दन को, अपने मिर्जापुर ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधानगण, BDC गण, सभी सम्मानित अपने भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण को और
अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी की तरफ से सभी उत्तर प्रदेश वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आगे नए कामों को लेकर, विकास को लेकर बढ़ने का काम करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार, मैं चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी, काशी गोमती ग्रुप, आप सभी जनपद वासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब नव वर्ष को हर्षोल्लास से मनाएं। नया वर्ष नया जोश जुनून आप सबके जीवन में लेके आए, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए है। आप सबका प्यार, विश्वास इसी तरीके से काशी गोमती ग्रुप पर बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। नारी शक्ति संस्थान विगत 15 वर्षों से महिला स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा पर कार्य करती आ रही है और हम सभी जनपद वासियों को और सभी मातृशक्तियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि नारी शक्ति संस्थान की तरफ से और भी बेहतर 2026 में और भी बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारी कहीं भी ज़रूरत हो, नारी शक्ति संस्थान आप सभी मातृशक्तियों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम शमा परवीन है। मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ। स्प्रिंगडेल स्कूल बदरका आजमगढ़ और स्प्रिंगडेल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़ की तरफ से मैं सभी जनपद वासियों को और शिक्षिकाओं को और समस्त विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये आने वाला साल अत्यधिक मंगलमय हो आप सभी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत राय है, मैं अराजी बाग का सभासद हूँ। मैं अपने अराजी बाग वार्ड की तरफ से, अपने वार्ड के सभी लोगों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और अपने वार्ड वासियों को भी नव वर्ष की मंगल कामना करता हूं। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और बीते हुए काल में जो भी त्रुटियां मनुष्य से हुई हैं, हम आम जनमानस से मनुष्य गलतियों की मृत्यु होती है, उसको इस नए वर्ष में दोहराया न जाए और आम जनमानस में एक दूसरे के सहयोगी बन के अगर हम उभरेंगे तो कहीं न कहीं ईश्वर की महत्वाकांक्षी अभिलाषा पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय सराफ अपने सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को मेरे प्रतिष्ठान टिप्सी टॉप्सी बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि मेरा बलरामपुर एवं बर्मस्थान में स्थित है, अपने सभी प्रतिष्ठान की तरफ से अपने सभी सम्मानित ग्राहकों एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन मेरी तरफ से। और मेरे ग्राहक जो हैं, मेरे तीनों प्रतिष्ठान पे संतुष्ट पूर्वक जो है संचालन होता है। तो सारे सम्मानित ग्राहकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की।